का कहना है कि उसने टाइमली एक्शन लिया, घटनास्थल पर घायलों की मदद कराई, जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया और अर्ली एज पॉसिबल उन्होंने ट्रैक को रिस्टोर किया है। इस्तीफा मांगना उनसे गलत है ऐसा वो मानते हैं। आप क्या समझते हैं? ब्रजेश भाई, मन बहुत दुखी है, इसलिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये दुर्घटना के लिए जिम्मेवार बताएंगे लाइनमैन को, सिग्नल मैन को, और जो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ऑपरेट कर रहा था उसको, क्योंकि इन्होंने शुरू कर दिया है। आपको मैं इससे अपनी बात शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ, चूँकि हमने आपने भी बहस की थी। एक पूर्वी एक्सप्रेस कानपुर के आसपास पलटी थी, आपको याद है? जी बिल्कुल याद है। रूरा में, रूरल में ना, कई लोग रूरा में पलटी थी, कई लोग मर गए थे उसमें। आप उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म वितंडा करने के लिए क्या किया था। कहन साहब वो आईएसआई का हाथ है, जैसे मोहम्मद का हाथ है, आतंकी घटना है, वो घटना है। आज तक मुझे ये बता दिए, चूंकि आप तो जिम्मेवार पत्रकार हैं, उस ड्यूरेशन में आपके साथी पत्रकारों ने भी सारा दिन ये चलाया था कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आतंकी घटना हुई है, इसकी जांच हो रही है। आज तक उसकी रिपोर्ट आपके सामने अगर सार्वजनिक हुई हो तो मैं भी जानना चाहता हूं कि वो आतंकी घटना थी या नॉन आतंकी घटना थी। अगर आप इस चीज को बता सके तो मैं आपसे बड़ी मेहरबानी होगी, और अगर संजीव मिश्रा भी बता सके तो भी बता। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई घटना होती है उससे ध्यान हटाने का काम करते हैं, जिम्मेवारी लेने का काम नहीं। भगोड़े हैं ये लोग, ऐतिहासिक रूप से भगोड़े, हर जगह पे भागते हैं। अरे दुर्घटना हो गई, आप मानो तो कि हमारी सेफ्टी में कमी थी, आप मानो तो कि 1,40,000 पद सेफ्टी के खाली हैं पिछले 8 साल से, और हम लोग लगातार चिल्ला रहे हैं इस बात को। कामरेड शिव गोपाल जी भी बैठे हुए हैं, ये भी इस बात को जानेंगे। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं यहां पर। पिछले 7 साल में सेफ्टी की कितनी ड्रिल हुई और कितनी मीटिंग्स हुई जिसको प्रधानमंत्री ने चेयर। हाँ, वंदे भारत को चाहे प्रधानमंत्री विदेश में रहे, चाहे प्रधानमंत्री मंगल ग्रह पे रहे, चाहे प्रधानमंत्री अपने दिल्ली में रहे, वंदे भारत को जरूर वो दिखाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या रेल मंत्री का इस्तीफा ले लेना ही एक मात्र समाधान है? देखिए, नैतिकता के आधार पर वो ट्रेन तो चला नहीं रहे थे, ट्रेन ललित नारायण मिश्रा भी नहीं चला रहे थे ना ही ट्रेन चला रहे थे लाल बहादुर शास्त्री, और ना ही ट्रेन चला रहे थे माधवराव सिंधिया जी। तीनों का इस्तीफा हुआ था ना, आप तो जानते हैं, क्योंकि मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा होता है कि साहब हमारे नेतृत्व में हम ट्रेन में को चलाने में असक्षम साबित हुए हैं, इसलिए हम इस्तीफा देते हैं। आप ये चाहते हैं कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख के वो इस्तीफा दे दें? सर, मुद्दे की बात देखिए, मैं आपसे बताऊं, हमारी बात गलत तरीके से आई, क्योंकि मुद्दा मेरे लिए राजनीतिक नहीं है, सैकड़ों लाशें गिरी हैं। आप इस चीज को ध्यान से समझिए, चूंकि आपने पैनल बहुत शानदार बनाया है। आपने कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी को भी बैठा रखा है, आपने महेंद्र जी को भी बैठा रखा है, तो आप इस चीज को 3-4 चीजों पे मुद्दे पे होनी चाहिए। दुर्घटना हुई क्यों, रेलवे की सेफ्टी डिवाइसेस कहां हैं, रेलवे में कितने अधिकारी, एजीएम और जीएम के स्तर के अधिकारी रोज की रोज रेलवे के संचालन में सेफ्टी ड्रिल्स कराते हैं। पहले जो एक पीडब्ल्यूआई होता था, परमानेंट वे इंस्पेक्टर, आप क्या नाम शिव गोपाल जी भी जानेंगे, उसका जानते हैं, वो पैदल चलता है, वो एक ठेला गाड़ी लेकर के चलते थे, वो कहां है आजकल? ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे, 1,40,000 रेलवे के पद सेफ्टी वाले वो खाली पड़े हुए हैं। इसके बाद आप आ जाइए रेलवे की सेफ्टी पे, और रेलवे के ट्रेनों के ना, रेल की सेफ्टी पर जो पटरी है उस पर आप लगातार बजट कम करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हाई स्पीड ट्रेन बढ़ाते जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जब आप उठाएंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता आपकी नजर में कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता, मैं बता, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस वक्त भयानक रूप से जिम्मेवार है इस चीज की, क्योंकि उन लोगों ने पिछले 7 से 8 साल में रेलवे का बंटाधार करने का काम किया है, रेलवे को बेचने का काम किया है, सेफ्टी से समझौता करने का काम किया है। पांडे को और मैं एक चीज और छोटी सी बता दूं आप, सर कंप्लीट करो। उत्तर प्रदेश में 35 साल बीच में ना बोलिए, अभी अपनी बारी में बोलिएगा संजीव जी, आप बोलिए, आप 20 सेकंड में खत्म करें। अरे अभी जवाब देना। नो संजीव जी, नो रनिंग कमेंट्री, नो रनिंग कमेंट्री। हाँ प्लीज, नहीं जिस तरीके से पहले राउंड में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। 140 करोड़ रुपए की एक वंदे भारत ट्रेन पड़ती है ब्रजेश जी, विदेश से मंगा करके जी। अपने देश में रायबरेली में सुविधा है,
लेकिन रायबरेली में 2014 से आज तक एक भी पद नहीं बढ़ाया इन्होंने, एक कर्मचारी नहीं बढ़ाया। जो ट्रेन 40 करोड़ में बन सकती है, दूसरे चरण वो में आपके ट्रेन बाकी विचारों 140 को करोड़ में सम्मिलित खरीद रहे हैं करेंगे। ये लोग। जेपी पांडे मौजूद